गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। तो आज मैं देर में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है दसवीं, यानी 10वीं का श्राद्ध, जो कि मेरी नानी का आता है। पीछे नानी की फोटो दिख भी रही है। और आज संडे भी है तो बच्चों की सबकी छुट्टियां हैं। और ये देखो, कहाँ जा रहे हो धूप में? बाहर देखो कितनी तेज धूप लगी है। और संडे को बहुत काम भी रहता है। ये सीमा ने आज नाश्ता नहीं किया अभी तक। अरे सब के सब नहा धो के चमक रहे हैं। ये ना, मैं डांस नहीं देख रही हूँ, यही खेल लो तुम सब के सब, उधर मत जाना, खेल लो इधर। तो अब हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और मैं इसके बाद आपको, तो जब श्राद्ध होता है तो ऐसे करते हैं। देखो पहले सूखा निकाल देते हैं सुबह, ये चावल, आटा, धोती, और इसमें देखो दाल, हल्दी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, चीनी, गोभी, दाल, मतलब जितनी भी चीज़ें खाने की होती हैं वो सब चीज़ें हम इसमें निकालते हैं। और आजकल आधुनिक किचनों में लोगों ने टाइल लगा दी, तो हमने भी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मतलब देवभूमि में, उत्तराखंड में, जिसको हम पितृ स्थान कहते हैं, यानी चूल्हे का खांद, तो ये खांद मैंने इसके ऊपर ही ईंटों से एक चूल्हा बनवाया है, उसके ऊपर ये खांद भी बनाया, जबकि उसके ऊपर ऐसे स्लैब है, लेकिन हमने ऐसे बनाया है क्योंकि उस आधुनिकता का भी क्या करना जिसमें हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे पितरों के लिए जगह न हो। भाई जब हमारे कोई भी बुजुर्ग पितृ बन जाए, तो ये बन गई है खीर, बन रही है। और ये है सब्जी, और ये बन गए हैं पकोड़े। सब्जी और खीर बन गई है। अब हम रखेंगे चावल और दाल। तो ये रख दिया है खाना। और ये जो रखा है, ये हल्दी के पत्ते में रखा है, नीचे हल्दी के पत्ते हैं और उसमें रखा है ये खाना। जय हो। हेलो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे था श्राद्ध, तो मैं आपको बता देती हूँ अब कि श्राद्ध किसका था। श्राद्ध था मेरी नानी का। अब आप सोच रहे होंगे कि नानी का श्राद्ध था तो ये क्यों दे रहे हैं। क्या होता है कि मेरा मानना है कि जो श्राद्ध है वो उसको देना किसी की जिम्मेवारी या अनिवार्य ऐसा कुछ नहीं है। श्राद्ध है कि श्राद्ध को हम अपनी श्रद्धा के अनुसार देते हैं। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी हम उसका श्राद्ध देंगे। वरना आजकल तो कई घरों में आप देख रहे होंगे कि जीते जी तो अपने माँ बाप को लात मार रहे हैं, और जब वो बेचारे बैकुंठ धाम की तरफ चले जा रहे हैं तो उसके बाद 52 व्यंजन 36 प्रकार के कई ब्राह्मणों को बिठा के खिलाते हैं। तो ऐसे श्राद्ध का भी क्या करना कि तुमने जीते जी तो उन्हें दाने दाने का मोहताज बनाया, और आज आप ब्राह्मणों का भरपेट जो है भोजन करवा रहे हो। तो ऐसे श्राद्ध से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने देना था जीते जी उसको तो तुमने दिया नहीं। आज उसको और ये तो एक बोलने वाली बात है कि भाई उसको मिलेगा, जब उसको यही नहीं मिला तो वहाँ क्या मिलेगा। खैर जो भी है, इन बातों में कहाँ तक घुसेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी नानी की बात है, तो मेरी नानी का मेरे जीवन में जो स्थान था वो सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर था मतलब मेरी नानी मेरे जीवन में मेरे पिता के समान थी। मतलब जो जगह एक बच्चे के जीवन में एक पिता की होती है, वो जगह मेरे जीवन में मेरी नानी की थी।
जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी माँ के साथ मेरी नानी ने ही हमारा लालन पालन पोषण जो भी है सब कुछ किया। आज अगर समाज में थोड़ा बहुत नाम है या मतलब मेरे अंदर जो भी गुण होंगे वो मेरी माँ और नानी की ही देन है। अवगुण तो खैर वो नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों में अवगुण कभी नहीं ना तो देना चाहते हैं, ना उन चाहते हैं कि इनके अंदर कोई अवगुण आए। वो हमेशा चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो वो कमी हमारे बच्चों में ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरी नानी मतलब ठीक ठाक अवस्था में थी तो वो तब से ही चाहती थी कि अगर मैं लास्ट टाइम पे मतलब मैं ख़त्म भी हूँ, मैं मरूँ भी, तो मेरे को जो है मुखाग्नि वो मैं दूँ। मतलब उनका इतना विश्वास मेरे ऊपर था। और नानी मेरी लगभग 93 साल की उम्र में ख़त्म हुई। और संजोग देखिए कि उस दिन मैं घर पे थी भी नहीं, जिस दिन नानी मतलब नानी का लास्ट दिन था। तो मैं हमारे जो NGO है फील गुड उसके कार्यक्रम में मैं दिन भर से गंवाणी में थी। और जब मैं आई 7 बजे के करीबन तो मैंने देखा कि नानी के मुंह से काफ़ी झाग सा निकला हुआ था और नानी ने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं था। वैसे नानी लास्ट में लिक्विड डाइट ही लेती थी, जितना हम खिलाते थे बेचारी उतना ही खाती थी। तो तब मम्मी भी थी मेरी, मम्मी दिन से देख रेख कर रही थी बेचारी, वो भी कैंसर की मरीज़ थी, लेकिन जितना भी हो पाता था वो करती थी। अब होता क्या है कि जैसे ही मैं घर पे आती हूँ मैंने ऐसे नानी के हाथ लगाया। मेरी आदत थी, मैं मतलब कोई भी बुजुर्ग हो उनको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छे सबसे अच्छे बुजुर्ग ही लगते हैं वैसे देखा जाए तो मैं जैसे आई तो जैसे हम बचपन छोटे थे नानी हमें प्यार करती थी, तो हम भी ऐसे ही नानी को मतलब मैं कहीं से भी आती थी नानी को ऐसे प्यार करती थी। मैं आई, मैं नानी को पुच्छी की और मैंने ऐसे देखा तो नानी ने एकदम से मुंह बंद किया। मेरी समझ में तो आया नहीं, भाई मेरे सामने तो इससे पहले किसी के ऐसे मतलब किसी की डेथ हुई नहीं थी। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अपनी भाभी को पूछा, मैंने कहा नानी ने कुछ खाया कि? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि बोला सूजी बनाई है लिक्विड में लेकिन खाई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है हल्का सा गर्म कर दे, मैं तब तक देखती हूँ अगर कुछ किया होगा तो सफाई करके फिर मैं खिला देती हूँ। इतने में मैंने नानी की सफाई जैसे कर रही थी तो देखा कि नानी तो कुछ मतलब जैसे और दिन चिल्लाती थी ऐसा कुछ कर नहीं रही है। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा यार कहीं नानी ख़त्म तो नहीं हो गई। फिर मैंने नानी के पेट पे हाथ लगाया तो उस समय शरीर तो गर्म था लेकिन सांसें इतनी नहीं चल रही थी। फिर मुझे कुछ हो लगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि नानी गई है ना। तो उस समय नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने नानी को ऐसे मतलब प्यार किया, ऐसे ऊपर से मालिश करी, ऐसे ही नानी ने एक हाथ मेरा ऐसे नीचे से ये झाग साफ कर रहा था तो नानी ने ऐसे ही दम तोड़ दिए। मुझे खैर पता नहीं चला, पर बाद में पता चला कि नानी ने उसी समय दम तोड़े थे। और मेरी नानी की अंतिम इच्छा भी यही थी कि मैं जब मरूं तो मैं मतलब नानी की जो डेड बॉडी है वो हरिद्वार ले जाई जाए। तो मैं नानी को लेके हरिद्वार भी गई थी और नानी की चिता पे जो अग्नि है वो मैंने खुद अपने हाथों से लगाई थी, क्योंकि ये वो चाहती भी थी। और शायद नानी के चाहने से भी हुआ और कुछ भगवान भी यही चाहते थे कि ये चीज़ मेरे हाथ से हो, तो मैंने वो किया भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपनी नानी पे ये कोई उपकार नहीं किया है। हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर ज़रूर उपकार किया है, क्योंकि मेरी नानी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी मुझे पालने की, मुझे पोसने की, किसी भी तरह मतलब मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तब भी उसको लिया। और शायद जहाँ तक मुझे पता है कि जितना प्यार वो हमें करती थी शायद ही दुनिया में क्या उन्होंने किसी को किया ही नहीं। और भी थे पर मेरी नानी ने हमसे ज़्यादा प्यार कभी किसी को नहीं किया। तो नानी के ख़त्म होने के ठीक 6 महीने बाद मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई। तो हम नानी का पहला श्राद्ध उस समय नहीं दे पाए। लेकिन गांव में ही कोई बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई जब तुमने ऐसे किया तो पहला श्राद्ध देना चाहिए। तो उस समय से अब नानी को ख़त्म हुए 5 साल हो गए। हम लगातार नानी की जो तिथि आती है श्राद्ध पक्ष में उस दिन हम 10वीं को नानी का श्राद्ध पक्का देते हैं। वो मिले न मिले ये तो कौन देख के आए या किसको पता है, लेकिन ये हमारी अपनी श्रद्धा है अपनी नानी के लिए
कि अगर उसने हमारे लिए उन्होंने इतना किया था तो हमारा कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं नानी के लिए सब कुछ करती हूँ, जितना भी लोग मतलब अपने पितरों के लिए करते हैं। अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो उससे पहले मैं अपनी नानी को ज़रूर याद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, या मैं आज तो मैं मेरी नानी की ही वजह से मैं यहाँ पे हूँ। इसलिए शायद कई लोगों को ये लगता है कि भाई वो तो नानी का देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तो मुझे ये सब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता, कौन क्या सुनाता है, कौन मुझे उस चीज़ से, क्योंकि जब मेरी नानी ने हमारा पालन पोषण किया तो उन्होंने किसी को पूछ के नहीं किया। तो आज अगर मेरी श्रद्धा उनके प्रति है तो मैं किसी को पूछ के क्यों करूं, या मैं किसी के कहने से किसी की बात को क्यों मानूं। तो इसलिए हम नानी का श्राद्ध भी देते हैं, और नानी को लास्ट टाइम पे मुखाग्नि भी मैंने दी, और कुछ वायदे मैंने किए थे। जैसे चाहती थी कि मतलब मैं मरूं तो हरिद्वार जाऊं, मुखाग्नि मैं दूं, या मैं भागवत कराऊं। खैर मैं अभी ये तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कभी मैं ये सब करने के योग्य हुई तो मैं ये चीज़ भी ज़रूर करूँगी।